आज हम फहमी खानदान की 4 बहनों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये 4 बहनें बहुत मशहूर हैं। चारों मुख्तलिफ किस्म की फितरत की मालिक हैं। आप हैरान होंगे कि ये कौन है और ये कहाँ रहती हैं। तो जान लीजिए उनका ताल्लुक उर्दू ग्रामर में लाहिकों के एक गिरोह से है और इन सब के आखिर में फहमी आता है, यानी ये फहम व फरासत कबीले से है और हमारे फहम व गुमान में रहती हैं। उनके नाम खुश फहमी, गलत फहमी, कम फहमी और मुआमला फहमी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले खुश फहमी बहन ने हंसते हुए अपना तारुफ कराया। मैं हूँ खुश फहमी, इसलिए मेरे चेहरे पर हर वक्त लड्डू फूटते रहते हैं। चूँकि मैं बहुत खुश फहम हूँ, चुनाचे में हर वक्त मुस्बत बातें सोचती हूँ। मैं जिसके दिमाग में समा जाऊँ उसे अपना आप बहुत अच्छा लगता है। इसे अपनी शक्ल व सूरत, लिबास और जहानत दूसरों से बेहतर लगती है। मेरी मौजूदगी की वजह से लोगों को अपनी हर बात अहम लगने लगती है और दूसरे लोग अपने से कमतर लगने लगते हैं। खुशफहम आदमी सिर्फ मैं और मैं ही करता रहता है। वैसे मैं किसी किस्म की तकरीबकारी में मुलव्वस नहीं हूँ, अलबत्ता मैं कम ज़र्फ लोगों के दिमाग में बिलावजह का गुरूर पैदा कर सकती हूँ। मुझसे बचने का एक ही तरीका है कि हकीकत पसंद बने। मैडम खुशफहमी ने बात मुकम्मल की तो गलत फहमी बोल भी, मेरा नाम गलत फहमी है। मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ, मगर लोग मुझे सही समझते हैं। इन्हें बड़ी देर बाद मेरी असलियत का पता चलता है, जब तक पानी सर से गुजर चुका होता है। मैं जिसके दिमाग में समा जाऊँ वो दूसरों से रिश्ते तोड़ लेता है। मेरी वजह से घरों में बहुत फसाद बर्पा होते हैं। मैंने बादशाहों के दरमियान बहुत जंगो जदल और कत्ल व गारत कराए हैं। मैं 2 दोस्तों के दरमियान आकर उनमें जुदाई डाल देती हूँ। मेरी वजह से लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। गलत फहमी की खतरनाक बातें सुनकर मैंने पूछा, तो फिर आप आती क्यों हैं? गलत फहमी ने कहा, मुझे लगता है कि लोग हर वक्त मेरी बुराइयां करते रहते हैं। मेरे दोस्त मुझसे मुखलिस नहीं हैं। लोग मुझे बुरा भी कहते हैं और मेरी नकल भी करते हैं। मेरी सहेली बदगुमानी बेगम मुझे अपने साथ लोगों के दिमाग में डाल देती है। यूं मैं बदगुमानी बेगम के साथ मिलकर लोगों को ज़हनी मरीज बना देती हूँ। लोग तन्हा हो जाते हैं, जरा जरा सी बात को बढ़ाकर राय का पहाड़ बना लेते हैं। फिर खूब तमाशे होते हैं। बेटा अपने बाप की और एक भाई अपने दूसरे भाई की शक्ल नहीं देखता। तौबा तौबा, आप बहुत गलत काम करती हैं। आपसे बचने का तरीका क्या है? हमने परेशानी के आलम में पूछा। मुझसे बचने का एक ही तरीका है, जैसे ही मैं आपके दिमाग में पहुंचूं, आप फौरन मामले को बातचीत के जरिए हल कर लें। मुज़ाकरात से बड़े मसले हल हो जाते हैं। मुंह बनाकर एक तरफ न हो जाए, बल्कि मुकाबिल को समझने की कोशिश करें। आपस में कभी ताल्लुक न तोड़ें। कुरान मजीद में भी इस बात की तंबीह की गई है कि बुरे ख्याल से बचो, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। अपने नाराज दोस्तों से जरूर पूछें कि वो आपसे नाराज क्यों हैं। अगर इन्हें कोई गलत फहमी है तो फौरन इसे दूर करें। इस तरह आप आपस की दोस्ती को बचा लेंगे। शुक्रिया। हमने सिद्ध की सांस ली, जो कि गलत फहमी की खतरनाक बातों की वजह से कहीं अटक गई थी। अब कम फहमी ने अपना तारुफ कराया। मेरा नाम कम फहमी है, क्योंकि मुझे किसी बात का फहम नहीं है, इसलिए मेरे ज्यादातर फैसले गलत होते हैं। मैं उन लोगों के दिमाग में रहती हूँ जो सुस्त होते हैं और अपने इल्म में इजाफे के लिए ज़हमत नहीं करते। इनमें ज्यादातर वो तालिब इल्म भी हैं जो किताबें और रसाइल नहीं पढ़ते। उनका इल्म महदूद रह जाता है। इन्हें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती, इसलिए ऐसे लोग बहुत धोखे खाते हैं। ये बहुत देर में समझदार होते हैं। मेरी वजह से ये अच्छे लोगों से बुरा और बुरों से अच्छा सलूक करते हैं और हमेशा नुकसान उठाते हैं। बाद में अपनी हमाकत पर अफसोस भी होता है, मगर मुताला नहीं होता उनसे। अच्छा जी,
आप इतनी ऊंची आवाज से बात क्यों कर रही हैं? हमने कम फहमी से कहा। मुझे लगता है कि चलाकर बात करने से लोग गौर से बात सुनते हैं। हमें कम फहमी की बात पर हंसी आई। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमने कम फहमी को समझाते हुए कहा, जो ठहर ठहर कर आहिस्ता आवाज में बोलते हैं उनकी बात ज्यादा तवज्जो से सुनी जाती है। माफी चाहती हूँ, मुझे इसका इल्म न था, कम फहमी ने मासूमियत से कहा। इसके बाद मामला फहमी ने अपना तारुफ निहायत दिलकश और खूबसूरत नरम लहजे में कराया। मुझे मामला फहमी कहते हैं। मैं बहुत दूर अंदेश और समझबूझ वाली हूँ। मैं इन्हीं के दिमागों में रहती हूँ जो बहुत मुताला करते हैं। मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ। मैं दूसरों के तजर्बात से फायदा उठाती हूँ। मैं लोगों की फितरत और मिजाज देखकर बात करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि खुश फहमी और गलत फहमी को किसी के सर में दाखिल न होने दूँ और अपनी छोटी बहन कम फहमी को स्कूल भेजूं और मुताले की आदत डालूं। आप बताइए, आपने अपने दिमाग में किस फहमी को बढ़ा रखता है? अगर गलत फहमी, खुश फहमी या कम फहमी है तो उसे फौरन निकाल बाहर करें और मामला फहमी को अपने दिमाग में जगह दें।